हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज ये एक बर्थडे गर्ल के रिक्वेस्ट पे आई है। हमारी बर्थडे गर्ल का नाम शायरी गर्ल है, जिनको आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी हो। तो उनके बर्थडे पे हमारी तरफ से ये छोटी सी गिफ्ट, और आप लोग भी उनको बर्थडे विश कर देना, ठीक है। तो चलो हम उनकी इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। हमें ये स्टोरी एक फंक्शन होने वाली है, और ये एक क्यूट सी छोटी सी लव स्टोरी होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, और वहाँ पे बहुत सीरियस बातें हो रही थी, जिसमें कोई भी अपनी दखल नहीं दे सकता है। ऐसी बातें लग रही थी, क्योंकि जो घर की ओमेगा थे, क्योंकि ये ओमेगा वर्स होने वाली है, ओमेगा सब अंदर थे और सब लोग बस चुपचाप खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे थे, एक आशा भरी नज़र से हॉल की तरफ। और इधर जो बच्चे थे वो अपने रूम में थे, बच्चों का आना अलाउ नहीं किया गया था, और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बातें चल रही थी। तभी एक तरफ से शोर आती है। एक ओमेगा जो बहुत ज़्यादा क्यूट सा था, 18 साल का था, और वो भागता हुआ आ रहा था और कह रहा था, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं लेट हो गया। और ऐसे चिल्लाते हुए वो आ रहा था। और जब वहाँ के ओमेगा देखते हैं कि ये लड़का ये कभी नहीं सुधर सकता है, ये यहाँ पे कैसे आ सकता है, और ये सोच के वो लोग तुरंत जाने लगते हैं उस तरफ, उस ओमेगा को पकड़ने के लिए। पर वो ओमेगा इतना ज़्यादा हड़बड़ी में था कि वो जब सीढ़ियों से उतर रहा था, हॉल में ही क्योंकि सीढ़ी थी, तब वहाँ से वो उतर रहा था, और वहाँ से उतरते उतरते ऐसा उतरा कि जो इंसान उसके सामने बैठा हुआ था उसके ऊपर जाके गिर गया। मतलब जो उस लड़के का सर था, वो जो सामने इंसान बैठा हुआ था उसके प्राइवेट पार्ट पे जाके लग गया। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। वहाँ पे सब लोग बस देखने लगे थे, और वो दोनों लड़के बस एक दूसरे को देखे जाते, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ था वो एक अल्फ़ा था, और ये ओमेगा उसे देखता है, और ओमेगा के जो दोनों हाथ थे वो उसकी थाई पे चले गए थे अल्फ़ा के। और सब लोग अब हैरानी से देख रहे थे, और उसमें हैरानी से देखने वाले ओमेगा ही नहीं थे, अल्फ़ा भी थे जो बाहर बैठे हुए थे। और फिर वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो ओमेगा भागता हुआ आया था, उसके फादर खड़े होते और कहते हैं, ये तुम्हारी क्या हरकत थी विंग, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज़ भी है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तभी जो विंग था वो हड़बड़ी में खड़ा हो जाता और कहता, फादर मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए फादर। तब जो फैमियाँ थे वो कहते हैं, विंग बस करो, बस तुम हमेशा ऐसे ही कैसे कर सकते हो, जाओ अंदर, अभी के अभी अंदर जाओ। और ये कह के विंग को आँख दिखाते हैं। तब विंग कहता है, पर मुझे कॉलेज जाना है, मेरी कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेरा प्रोजेक्ट है, और मैं लेट हो गया इसलिए मैं जा रहा था। तब फैमियान कहते हैं, तुम्हें अब कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में विंग, जाओ। तब विंग कहता है, पर फादर। तब जो फैमियान थे वो घूर के देखते हैं और कहते हैं, विंग मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, अगर नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो विंग था वो कहता है, अच्छा ठीक है, जाता हूँ। और ये कह के वो अपने मुंह पे पाउट बना के और वहाँ से सर नीचे करके अंदर चला जाता है। और यहाँ पे उसकी मॉम वो दूसरी तरफ से जाती और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे थे, तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, और वो भी उस रास्ते से, अरे तुम्हें इधर से चले आना था, तुम्हें पीछे वाली गेट से निकल जाना चाहिए था। तो कहता है, मॉम मैं भूल गया था, मैं इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में था अपने कॉलेज जाने की कि मैं भूल गया कि वहाँ पे फादर की बातें चल रही हैं, मुझे नहीं पता था। और हमें यहाँ पे पता चलता है आज जो फैमियान है उनसे डील करने के लिए कुछ कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हुए हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे वहाँ पे शू फैमिली के आए थे, और नी फैमिली थी, वेन फैमिली थी, और लैन फैमिली भी थी। तो यहाँ पे डील की बातें चल रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस डील होने वाली थी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कई कंपनीज मर्ज होके ये डील करने वाले थे। तो इसी की बात चल रही थी जियान मेंशन में। और वहाँ पे मैडम न्यू विंग को बोलती हैं कि विंग तुम सच में कभी नहीं सुधर सकते हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो। तो विंग कहता है, मदर मेरी नहीं गलती थी, ये सब गड़बड़ हो गई गलती से। तभी वहाँ पे यानली आती और कहती है, मॉम मत डांटो उसे, वो बच्चा है और उससे गलती हो गई। तब जो मैडम थी वो कहती, हाँ शादी की उम्र हो गई और अभी ये बच्चा है, 18 साल का हो गया, ये कोई बच्चा नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तब विंग कहता है, ये देखो मॉम मेरे ऊपर कितना गुस्सा करती है। तब यानली कहती है, विंग हम क्या कर सकते हैं मॉम,
को तुम जानते ही हो ना कि वो ऐसी चीज़ों में कितना ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। और वैसे भी ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इतने सारे अल्फ़ा थे, इसलिए फादर ने ओमेगा को जाने के लिए मना किया था, क्योंकि तुम वन फैमिली को जानते हो वो कितने ज़्यादा ही पावर्ड है। तब विंग कहता है दीदी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो लोग पावर्ड हैं तो मैं क्या करूँ, मैं तो उन्हें कोई सिग्नल देने वाला नहीं, और वैसे भी उन जैसे लोग मेरे मुँह लगने लायक नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो फेमियन थे वो सामने देखते हैं और सामने उनकी एक लड़का बैठा हुआ था जिसके आंखों पे स्पेक्स था और उसने अपने बाल सेट किए हुए थे बहुत अच्छे तरीके से, और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, मतलब ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और वाइट कलर का शर्ट, और उस पर एक टाई जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट लग रहा था और बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। और वो बस घूर घूर के फेमियन को देख रहा है। तब फेमियन उसके सामने जाते हैं और वो करते हुए कहते हैं, मिस्टर लान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे आ जाएगा, वो एक्चुअली मेरा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जो वो सामने वाला इंसान था वो कहता है और ऐसे कह के वो बहुत ज़्यादा ही रूखा सूखा सा रिप्लाई देता है। तभी वहाँ पे जो वन फैमिली थी तो उसमें में से जो वन चाओ था वो बोलता है, सच में मिस्टर फेमियन आपका बेटा बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो पता नहीं था कि आपके घर में इतने सुंदर ओमेगा है, लेकिन उसकी कुछ हरकतें कुछ ठीक नहीं, वो तो जाके सीधा मिस्टर लान की बाहों में गिर पड़ा जहाँ पे लड़कियाँ ओमेगा जाने के सपने देखते हैं। तब जो फेमियन थे वो कहते हैं, वेन मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बस हड़बड़ी में था और ऐसे ही वो गिरता पड़ता रहता है, उसकी आदत है ऐसे गिरने पड़ने की। तब वेंशु कहता है, हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है, और ये कह के वो हंसने लगता है। और लैन वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है, क्या हम अब काम की बात करें। और लैन वांगजी ये बहुत ज़्यादा सख्त आवाज़ में कहा था, जिसके बाद सब लोग शांत हो गए थे और सब लोग अब काम की बातें करने लगे थे और फिर से उनकी मीटिंग चलने लगी थी। और इधर जो विंग था वो बाहर निकल गया था दूसरे रास्ते से और वहाँ से चला गया था। और इनकी मीटिंग जब ख़त्म होती है तब सबके जाने के बाद जो फेमियन थे वो चिल्लाते हैं, वीवूशियान तुम कहाँ हो वीवूशियान। पर वहाँ पे वीवूशियान आ ही नहीं रहा था, वीवूशियान दिख ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पे मैडम यूँ भागते हुए आती हैं और कहती हैं, फेमियन क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तब जो फेमियन थे वो कहते, तुम्हारा ये नालायक लड़का मेरा तो दिमाग ख़राब करके रख दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सी मिट्टी का बना। मैंने कल ही रात में सबको मना किया था कि मेन एंट्रेंस से कोई ना आएगा ना जाएगा, लेकिन वो ना आया ना गया, वो तो सीधे जाके मिस्टर लैन के गोद में गिर पड़ा। तुम्हें पता है मिस्टर लैन को किसी का भी टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसे पनिशमेंट भी दे सकते थे, पर उस समय शायद से मिस्टर लैन का दिमाग ठीक था, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं थे, इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं पड़ी, नहीं तो उसको ऐसी पनिशमेंट पड़ी होती ना कि वो कभी भूलता ही नहीं। और ये कह के फेमियन चिल्लाने लगते हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती, फेमियन आप शांत हो जाओ, आप ऐसे बिहेव मत करो फेमियन, सब ठीक है। और विंग अपने कॉलेज गया, उसके कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम था तो इसलिए वो चला गया। तब फेमियन कहते हैं, हाँ आने दो उसे, आने दो, आज मैं उसके पैर तोड़ूंगा। और ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं, जियानचन अब हम क्या करें, यहाँ पे तो तुम्हारे फादर गुस्सा हो गया। तब जियानचन कहता है, मॉम फादर का गुस्सा होने का बात सही है, क्योंकि आप जानती हो ना वैन फैमिली कैसी है और वो ओमेगा को कैसे ट्रीट करते हैं, और वो लोग किसी भी ओमेगा को देख लेते हैं तो उनको सीधा वो ओमेगा चाहिए। और आपको पता है भी कितना ज़्यादा सुंदर है, और अगर ये लोग उसके पीछे पड़ गए तो हम क्या कर पाएंगे। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं, बेटा देखो जो हो गया वो हो गया, पर हम अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बस हम ये प्रे कर सकते हैं कि उनकी नज़र विंग पे ना पड़ी हो। और ये कह के वहाँ से वो चली जाती है और जियानचंद भी चला जाता है। और हमें इधर दिखाया जाता है विंग को। विंग अब पहुँच चुका था अपने कॉलेज, और अपने कॉलेज में जाके अपने प्रैक्टिकल्स देता है, सब कुछ करता है। और अब विंग को शांति मिलती है कि हाँ उसका काम हो गया, नहीं तो आज तो उसकी बैंड बजना तय थी। अगर वो यहाँ पर नहीं आया होता तो पक्का आज उसकी बैंड बज जाती और उसके 0 नंबर मिलते और फिर से उसको ये सेमेस्टर दोहराना पड़ता। विंग यही सोच रहा था और सोचते हुए कहता, हाँ मैं बच गया। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग को ही। विंग जा रहा था अपने कॉलेज से घर, और वो कार से तो जाना उसे पसंद नहीं है, तो वो अपने स्केट बोर्ड पे ही जा रहा था। और जाते हुए वो गाना गुनगुना रहा था और आइसक्रीम खा रहा था, और तभी उसे थोड़ी सी धक्का लगती है जिसकी वजह से उसका आइसक्रीम जाके एक कार के जो
मिरर थी उस पे गिर जाती है। और विंग जब ये देखता है तो वो चिल्लाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइसक्रीम को गिराने की। और ये कह के वो उस लड़के से झगड़ा करने लगता है। और तभी वहाँ पे भीड़ आ जाती है और जिसके कार पे गिरा हुआ था वो कार वाला खड़ा होकर देखने लगता है। और वो ड्राइवर कहता है सर मुझे माफ़ करें ये आइसक्रीम पता नहीं कहाँ से। तभी उन लोगों को शोर सुनाई देता और उस तरफ वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक ओमेगा लड़ रहा था। तभी जो उसमें बॉस बैठा हुआ था वो उतरता है और कहता है तुम रुको मैं देख के आता हूँ। और ये कहेंगे वो चला जाता है देखने के लिए कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर में ये क्या हुआ। तभी जाके देखता है वो जो कार का बॉस था वो जाके देखता है और देखता है वहाँ पे कि एक ओमेगा एक लड़के को मार रहा है। कह रहा है मेरी आइसक्रीम तुमने कैसे गिराई, अब मैं आइसक्रीम कहाँ से खाऊंगा, मेरे तुमने पैसे मेरे 10 रुपये तुमने वेस्ट कर दिए, मैं अब आइसक्रीम कैसे खाऊंगा। और वो लड़का बार बार माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीदूंगा। तब जो विंग था वो कह रहा था हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसों का लालच दोगे, मेरे अंदर पैसों का लालच नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुमने मेरी आइसक्रीम कैसे गिराई। और यहाँ पे जो वो बॉस था वो बस हैरानी से देख रहा था ये ओमेगा हर जगह आफत की पुड़िया है, इसे इसे तो समझ में नहीं ये कैसा लड़का है। और ये वो सोच रहा था। और तभी विंग था वो उसके अल्फा के मतलब उस लड़की के बाल पकड़ के खींचने लगता। तभी जो अल्फा कार से उतरा था वो देखता है कि इसको इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है तो उसे थोड़ी दया आती और वो बीच में जाके बीच बचाव करता और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी विंग उसकी तरफ देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की। और तभी वो सामने देख के एकदम चुप, उसे समझ में नहीं आया उसे क्या हो गया। उसे सुबह के सारे फ्लैशबैक याद आ रहे थे कि उसने क्या कांड किया था। और तब विंग शांत हो जाता है, विंग कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी जो सामने अल्फा था वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे थे, क्या तुम्हारी यही मैनर्स है। तब विंग उसे देखता है और कहता है तुम कौन होते हो मेरी मैनर्स बताने वाले, और तुम मेरे आज घर आए हुए थे, तुम कौन हो। तब जो सामने वाला इंसान था वो कहता है मैं तुम्हारे फादर का बिजनेस में पार्टनर हूँ। तब जो विंग था वो कहता ओह तो फादर के पार्टनर हो ना, तो यहाँ आगे मेरे ऊपर रौब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई भी पार्टनर नहीं हूँ समझे। वांगजी बोलता है हाँ तुम मेरे ऑफिस में तो पार्टनर नहीं हो ना किसी कंपनी में पार्टनर हो, पर मैं तुम्हें तो पार्टनर बना के ही रहूँगा। और ये कह के वांगजी स्मार्ट करता है। तभी जो विंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तब जो अल्फा था वो विंग के पास आता है और विंग के कान में धीरे से बोलता है लैन वांगजी। तब जो विंग था वो कहता है क्या तुम लैन वांगजी हो। तब जो सामने इंसान था वो कहता है हाँ मैं लैन वांगजी हूँ और तुम मुझे लंजा कह सकते हो। तब विंग कहता है नो थैंक्स, मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर लैन। तब जो वांगजी था वो कहता ये मत कहो, मुझे बहुत ज़्यादा ही दिल में दर्द होता है, मैं तुम्हारे लिए कोई अलग थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारे लिए लंजा हूँ। तब विंग कहता है हेलो मुझे तुमसे कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है ये तुम्हारी तो सड़क है नहीं जिस पे तुम हो, तो हम नहीं चल सकते हैं समझे। तब विंग कहता है हाँ वो तो है, पर पैर तो मेरा है और मैं यहाँ पे अब रुकने वाला नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे छोड़ के मुझे कैसे जा सकते हो। तब विंग कहता है ये क्या ज़बरदस्ती है, तुम कौन हो मेरे पीछे पड़ के, ओ गॉड ओ ये भगवान मुझे बचा लो, ये इंसान मेरे पीछे पड़ चुका है। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है पर मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात ही करना चाहता हूँ, 2-4 बातें बस और कुछ नहीं। तब विंग कहता है नो थैंक्स, मुझे तुमसे कोई भी बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है समझे, तुम यहाँ से फुटो। और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो वांगजी था वो स्मक करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो घर पे आता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, उसकी मॉम उसे बुला रही थी पर वो ध्यान ही नहीं देता है। वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और रूम में जाने के बाद अपने बैग को पटक के वो अपने गुस्से निकालने लगा था अपने गेम पर। वो गेम ऐसा खेल रहा था जैसे लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा ही बस जो उसके सामने गेम में इंसान है उसे कितना ज़्यादा ही पीटना चाहता हो, कितना ज़्यादा बड़ा दुश्मन हो, उसका ऐसे ही मार रहा था विंग। और इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी अपने घर पहुंचता है और वांगजी का फेस बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था। और जब वो अपने घर पहुंचता है तब देखता है उसके गग्गा और अंकल दोनों बैठे हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तभी वांगजी जाकर उन्हें देखता है और कहता है गग्गा। तब जो शिचान थे लैन शिचान वो कहते हैं वांगजी तुम आ गए, तुम कहाँ थे वांगजी, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे इतने टाइम से, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बैठा के रखा है। तब कुणाल कहते हैं हाँ वांगजी तुमने हमें क्यों बैठाया, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ और तुमने कुछ भी उल्टी सीधी बकवास की तो देख लेना,
और तुमने घर छोड़ के जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे इस बारे में नहीं बात करना है, मुझे पता है कि आप लोग मुझे अभी जाने तो दोगे नहीं, तो मैं इस टॉपिक पे कोई भी बहस नहीं करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहता हूँ। तब शिचान देखते हैं और कहते हैं वांग जी सच में तुम नहीं जाना चाहते हो? तब वांग जी कहता है नहीं, अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तब जो कुनान थे वो कहता है ठीक है बोलो, और ये कह के वो अपनी दाढ़ी को सहलाने लगते हैं। तब वांग जी आता है और उनके सामने दूसरे सोफे पे जाके बैठ जाता है और तभी वहाँ पे जो सर्वेंट थी वो पानी लेके आती है और वांग जी के सामने रख देती है। और फिर वांग जी कहता है कि मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब कुनान कहते हैं हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है मुझे शादी करनी है। तब जो शिचान थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें शादी करनी है? तब कुनान कहते हैं क्या तुम वांग जी सर रियली तुम शादी करना चाहते हो? तब जो वांग जी था वो देखता है और कहता है क्यों आप लोग को इतना शौक क्यों लग रहा है? मैं सच में शादी करना चाहता हूँ और मेरा बहुत मन है शादी करने का। तब जो कुनान थे वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी शादी करनी है ना, ठीक है मैं ओमेगा पसंद कर लूँगा और तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखा दूँगा और तुम उसके साथ डेट पे चले जाना, ठीक है? तो मैं इस काम पे लग ही जाऊँगा। और ये कह के कुनान खड़े होते हैं। तभी जो वांग जी था वो कहता है अंकल अभी मेरी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई, अभी बैठ जाइए, पहले पूरी मेरी बात सुन लीजिए। तब कुनान कहते हैं ठीक है बताओ और क्या बात है? तब वांग जी देखता है उन्हें ऊपर से नीचे तक और फिर कहता है मैंने अपने लिए ओमेगा पसंद कर लिया, बस आप लोगों को मेरा रिश्ता लेके जाना है उनके घर पे और उनसे कहना है कि वो उस ओमेगा से मेरी हर हालत में शादी कराएं और अगर वो शादी नहीं हुई तो देख लीजिएगा। तब जो कुनान थे वो कहते हैं वांग जी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो? तब जो वांग जी था वो कहता है मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। तब जो कुनान था वो कहते हैं वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तब जो शिशान थे वो शांत करवाते हैं और कहते हैं अंकल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, पहले हमें वांग जी की पूरी बात तो सुनने दीजिए। तब जो कुनान कहते हैं शिशान सच में ये तुम्हारा भाई ये मुझे एक दिन मार ही डालेगा। तब जो वांग जी था वो कहता है ये रहा उस लड़के का, उस ओमेगा का फाइल, जो ओमेगा मुझे पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है। तब जो कुनान थे वो उस फाइल को देखते हैं। तभी जो शिचान थे वो उठा लेते हैं और उस फाइल को पढ़ने लगते हैं। नेम विवुशियान, फादर नेम जियान फैमियान, ब्रदर सिस्टर मदर सब मतलब सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। ये लड़का क्या पढ़ रहा है, अभी कॉलेज में है, कितने एज का है, हर चीज़। तब जो कुनान थे वो कहते हैं बस शिचान बस और मत पढ़ो। तब जो कुनान थे वो देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम इस लड़के से शादी करना चाहते हो? इस लड़के से तुम्हारी शादी मैं नहीं कराऊंगा, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है आप कैसे कह सकते हो, ये लड़का अच्छा नहीं है। तब जो कुनान थे वो बताते हैं कि एक बार वो उस कॉलेज में गए थे और वहाँ पे ये लड़का कितनी ज़्यादा ही बदमाशी करता है, ये एक भी रूल्स नहीं मानता है, सारे रूल्स तोड़ता रहता है। और जो कुनान है वो वहाँ के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं जो कॉलेज है जहाँ पे विंग पढ़ता है, तो इसलिए उनको पता है विंग के बारे में। तब जो वांग जी था वो कहता मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो शादी करनी है इसी लड़के से करनी है चाहे जो हो जाए, और अगर आप नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। तब कुनाल कहता है वांग जी ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तब वांग जी कहता है अंकल देखिए मुझे तो शादी करनी है तो इसी लड़के से करनी है, नहीं तो और किसी से मैं करने वाला नहीं हूँ, ये बात तय है। तब जो कुनाल था वो कहते हैं वांग जी सच में वांग जी तुम मुझे परेशान कर दे रहे हो, ये लड़का अच्छा नहीं है। तब जो शिजान थे वो कहते हैं अंकल शांत हो जाइए, हो सकता हो वांग जी को ये लड़का पसंद आ गया और ये लड़का सच में जैसा आप सोचे हो वैसा ना हो, ये बहुत अच्छा हो। तब कुनाल कहते हैं नहीं शिजान ये अच्छा लड़का नहीं है। तब वांग जी कहता है मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, और आप लोग अब ये शादी कराओगे नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाके उनसे अपनी शादी के लिए बात कर लूँगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और कुनाल कहते हैं देख रहे हो शिजान ये कैसे बिहेव कर रहा है अपने अंकल के साथ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा नेफ्यू है, मुझे क्या हो रहा है, मेरा नेफ्यू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तब जो शिजान थे वो कहते हैं अंकल शांत हो जाइए अंकल, आप ऐसे मत करिए, आप इतने पैनिक मत होइए, शांत हो जाइए। तब जो कुनाल थे वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं भी सच में मुझे समझ में नहीं आ रही इस लड़के का मैं क्या करूं, ये लड़का सच में मुझे परेशान करके रख दिया, मैं इसका क्या करूं। जो शिजान थे वो कहते हैं अंकल हमें शादी की बात करनी होगी, क्योंकि अब वांग जी को यही ओमेगा पसंद आया तो हमें उसी से शादी करानी होगी। और वैसे भी आप जानते हो कि वांग जी
इतने दिनों से ना किसी को डेट कर रहा था ना कुछ कर रहा था, और वो सामने से आके कह रहा है तो करना ही होगा। तब कुनाल कहते हैं और क्या मेरे पास चारा है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे यही करना पड़ेगा शिचान, और बार बार ये बात मत बोलो क्योंकि मुझे ये ओमेगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जो शिचान कहते हैं अंकल आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो जब आप वांगजी के ऊपर गुस्सा हो। तब कुनाल कहता है सॉरी सॉरी शिचान, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के कुनाल वहाँ से चले जाते हैं, और फिर शिचान विंग का जो बायोडाटा था वो पूरा उठाकर पढ़ने लगते हैं, और उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और वो कहते हैं फाइनली चलो कोई तो पसंद आया मेरे खड़ूस भाई को। और ये कह के वो उस फाइल को लेके अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जियान मेंशन में अभी अफरा तफड़ी मची हुई थी, क्योंकि वहाँ पे लैन शिचान अचानक से आने वाले थे। और ये सुनने के बाद जो फमियान थे वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए थे, और वो जब मैडम यू को बताया तब मैडम यू ने कहा आप शांत हो जाइए, उन्हें आने दीजिए, हम उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, हो सकता हो कोई प्रोजेक्ट की बात करनी हो तो आप शांत रहिए, रिलैक्स रहिए। तब जो फमियान थे वो कहते हैं पर मिस्टर लैन पहली बार आ रहे हैं, और लैन कुनैन किसी के घर नहीं जाते हैं, वो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा है, पर वो आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। और ये कहने के बाद वो लोग तैयारियाँ स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वो लोग डिनर पर आने वाले थे शाम को। और जो कुनैन थे उन्होंने खुद कॉल करके बात किया था, और उन्होंने कहा था कि हम आज शाम को आपके घर के डिनर पे आएंगे, और फमियान तो मना कर नहीं सकते हैं इतने बड़े बिजनेसमैन को, तो उन्होंने कह दिया था ठीक है आप आइए। और यहाँ पे अब तैयारियाँ चल रही थी, और इधर जब विंग नीचे आता है वो देखता है इतनी तैयारियाँ, तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं हाँ विंग जो तुम्हारे फादर हैं उनके कुछ बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी तैयारियाँ चल रही हैं समझे, और तुम कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो विंग था वो कहता है मॉम मैं नीचे ही नहीं आऊँगा, चाहे जो आ रहा हो, मैं ना रहूँगा ना गड़बड़ होगी, बस खुश। तब जो मिसेस जो मैडम यू थी वो कहती है नहीं विंग आना तो पड़ेगा ही डिनर के टाइम, अगर तुम नहीं आए तो ये बहुत ज़्यादा ही रूड साउंड करेगा जो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ। तब मैडम यू कहती हैं विंग तुम कुछ मत करो, बस तुम जाओ और चुपचाप बैठे रहो, जब हम बुलाएंगे चुपचाप चले आना डिनर पे, ठीक है। तब विंग कहता है ठीक है मॉम ठीक है जाता हूँ, और ये ऐसे कह के विंग भाग जाता है वहाँ से अपने रूम में। फिर हमें दिखाया जाता है सीधा शाम का सीन, जब उनके जो डोर थी वहाँ पे टिंग टोंग होती है, और वहाँ पर अब जो फमियान थे वो बहुत सारे नर्वस थे, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सेटल डाउन करते हैं। फिर उसके बाद जाके गेट को ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं तब वहाँ पे लान कुरान और लान शिचान खड़े थे। उन्हें देख के फमियान एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं मिस्टर लान आप आगे आइए आइए हमारे घर में आइए, और ये कहते हुए वो उन्हें अंदर लाते हैं, उनका वेलकम करते हैं अंदर। और जब कुरान अंदर आते हैं फिर उन्हें ले जाके सोफे पे बैठा दिया जाता है हॉल में ही, और फिर कुरान बैठा दें। तब फमियान कहते हैं चाय पानी हम मंगाते हैं, और ये कह के वो चाय पानी नाश्ता जो भी था वो सब मंगाते हैं। और वहाँ पे जो फमियान थे वो उन्हें कहते हैं कि खाने के लिए, और जो वहाँ पे सर्वेंट थे वो सर्व कर देते हैं। और वहाँ पे जियानचंद और मैडम यू वहाँ पे उनका वेलकम करते हैं, और वो भी लोग हेलो करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुनान थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, वो कुछ अभी बोल नहीं रहे थे। तभी उनके कान में शिशान कहते हैं अंकल कुछ तो बोलिए, नहीं तो आप वांगजी को जानते हो ना घर पे क्या बवाल हुआ है। तब जो कुनान थे वो अब सोचने लगते हैं क्या बवाल हुआ था, तो चलिए हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था शॉर्ट में ही। तब जो कुरान थे वो मना कर दिए थे कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, तुम करना क्या चाहते हो, वो लड़का हमारे घर में कभी नहीं आ सकता। तब जो वांगजी था उसने पूरे घर के जो महंगे महंगे फ्लावर वॉश और जो भी स्टैचू जो भी चीज़ों से डेकोरेशन हुई थी पूरे घर की, वो सब वांगजी ने तोड़ डालते और कहा था अगर आप मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं यही करूँगा, और देखिएगा मैं बिजनेस छोड़ दूँगा, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा, फिर आप लोग रहिएगा आराम से और मेरी शादी करा दीजिए, नहीं तो देख लीजिएगा। और ये कह के वांगजी ने बहुत गुस्सा किया था, बहुत ज़्यादा ही, और इस चीज़ से कुरान बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने कह दिया था लास्ट में कि ठीक है मैं जाऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा। और ये कह के कुरान यहाँ पे चले आए हैं। और फिर दिखाया जाता है कुरान कहते हैं देखिए फमियान मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब जो फमियान थे वो देखते हैं और कहते हैं मिस्टर लान आपको मुझसे क्या बातें करनी है। तब जो कुरान थे वो देखते हैं और कहते हैं देखिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, और ये बात बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तब फमियान कहते हैं ठीक है कुरान बताइए क्या बात करनी है आपको, और ये कह के वो पूछते हैं। तब कुरान शाय करते हैं और कहते हैं ठीक है। और फिर वो ऐसे करने के बाद वो कहते हैं फमियान मैं चाहता हूँ आप अपनी
ओमेगा बेटे की शादी लैन वांगजी से कर दीजिए, मेरे नेफ्यू से, और मैं आपसे कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं सीधा कहूँगा। तब जो फरमान थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर लैन आप ये क्या सच सच। तब जो कुनान थे वो कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नेफ्यू की शादी लैन वांगजी की शादी आप अपने बेटे आपके ओमेगा बेटे से कर दीजिए। तब जो कुनान को देखने लगते हैं फरमान, और तभी जो लैन शन थे वो कहते हैं देखिए मिस्टर फरमान, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा रूड दिखता है लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपके बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे साथ रहने में, हम उसका बहुत अच्छे से केयर करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तब जो फरमान थे वो कहते हैं क्या, तभी वो कुछ बोल नहीं पाते, और तभी मैडम यू सामने आती है और कहती है मिस्टर लान, हम तो सोच ही नहीं सकते कि आप हमारे बेटे के लिए इतना सोच रहे हैं, आप अपने नेफ्यू की शादी हमारे बेटे के लिए लाए हैं, हमें तो बिलीव नहीं हो रहा है, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तब जो लान गुनान थे वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरे नेफ्यू को आपका बेटा पसंद आ गया और हम इसीलिए उसके लिए शादी का रिश्ता लेके आए हैं, और वैसे भी वांगजी को तो आप लोग जानते हैं वो बिज़नेस में कितना ज़्यादा अच्छा है, तो इससे आपको भी प्रॉफिट ही होगा। तब जो मैडम यू थी वो कहती हाँ ऑफ कोर्स हम इस शादी के लिए तैयार हैं। तब जो फरमान थे वो कहते हैं यू, हमें विंग से बात करनी होगी, हमें पूछना होगा वो तैयार है कि नहीं। तब जो मैडम यू थी वो कहती है तुम शांत रहो, मैं देख लूँगी, और ये कह के फिर वो लोग अपना डिनर करते हैं, और डिनर करके वहाँ पर तय हो जाता है, और इधर लैन फैमिली चली जाती है, और लैन फैमिली के जाने के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अभी विंग को ये सब नहीं बताया गया था, और विंग को नीचे भी नहीं बुलाया गया था डिनर करने के लिए, उसका डिनर रूम में ही चला गया था, और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सुबह के टाइम विंग कॉलेज जा रहा था। तभी वहाँ पे जो वन फैमिली थी, वन फैमिली का वन रोहान वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है, और वहाँ पे आता है, तब वो मिस्टर जियान के सामने बैठ जाता है, और तब जो जियान चंद था वो कहता है ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है जियान चंद तुम घर पे ही हो, चलो अच्छी बात है, मुझे तुमसे ही बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब जियान चंद कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, बताओ क्या बात करनी है। और जियान चंद गुस्से में देखने लगता है। तब जो वन चाओ था वो देखने लगता है और कहता है मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ जियान चंद। तब जियान चंद कहता है ओह रियली, तुम मुझसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो, चलो बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है, जरा मैं भी तो जानूँ तुम्हें मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब जो वन चाओ था वो बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए यहाँ पे रिश्ता लेके आया हूँ, मुझे तुम्हारे भाई के साथ शादी करनी है, तुम्हारा भाई मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया। तभी वहाँ पे मैडम यू आ जाती है, और मैडम यू कहती है ये यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जो वन चाओ था वो कहता है कि मैं तो आंटी मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब मैडम यू कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे बेटे की शादी तुमसे नहीं हो सकती है। तब कहता है वन चाओ कि क्यों नहीं हो सकती आपके बेटे की शादी मुझसे, मैं इतना ज़्यादा रिच फैमिली से हूँ और आपको पता है अगर आप मुझसे शादी नहीं कराओगी तो मैं आपकी कंपनी को बर्बाद कर दूँगा। तब जो मैडम यू थी वो कहती है सॉरी हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते क्योंकि विंग की शादी पहले से ही तय है। तब जो वन चाओ था वो कहता है सच में विंग की शादी तय है, पर मुझे नहीं पता है किससे तय है, ज़रा आप बताना तो। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ आपको पता चल जाएगा मिस्टर वेन, आपको पता चल जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए और आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। तब वन चाओ कहता है ये आपकी हिम्मत कैसे हुई, मैं आपकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तब मैडम यूँ कहती है आप मेरी कंपनी को चाहे जो कर दीजिए पर यहाँ से निकलिए, और वो गार्ड्स को बुलाती है और उन लोगों को धक्के मार के बाहर निकलवा देती है। और वन चाओ कहता है मैं ये बदला लेकर रहूँगा, देख लीजिएगा मैं ये बदला लूँगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और मैडम यूँ देखती हैं और कहती हैं देखा जियानचंद मैं इसीलिए कहा था कि विंग की शादी हम लैन वांगजी से ही तय कर देते हैं तुरंत, लेकिन तुम्हारे फादर मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। अगर देखो अगर लैन वांगजी से शादी हुई तो विंग की लाइफ खुश रहेगी, लेकिन अगर वन फैमिली में विंग गया तो तुम्हें पता ही है वन फैमिली कितनी ज़्यादा बदनाम है। और मैं इसीलिए तुरंत मान गई थी जब लैन वांगजी विंग को पसंद कर सकता है तब इन लोगों का दिल तो विंग पे आना लाजमी ही है, और इन लोगों का जब हर ओमेगा पे दिल चला जाता है तब विंग पे न जाए ये हो सकता है। और ये कह के वो जो जियानचंद था उसे समझाती है, और जियानचंद कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाके फादर से इस बारे में बात करूँगा ऑफिस में, क्योंकि अभी जो
फादर थे वो घर पे थे नहीं, और इधर जो विंग था वो चुपचाप बस देख रहा था, वो चुपचाप एकदम देख रहा था। तभी मैडम उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ विंग, तुम क्या देख रहे हो? तब विंग कहता मॉम मॉम ये सब क्या है? तब मैडम उसे सारी बातें बता देती हैं रात की और यहाँ की। तब विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं शादी करना है लैन वांगची से, मैं नहीं करूँगा। तब जो मैडम थी वो कहती है विंग, तुम अगर लैन वांगची से शादी नहीं करना चाहते तो तुम वन चाओ से शादी करने के लिए तैयार जाओ, क्योंकि तुम्हें शादी करनी होगी, चाहे तुम लैन में जाओ चाहे वन फैमिली में जाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो हमारी कंपनी बर्बाद होगी और तुम्हें इन दोनों में से एक जगह तो शादी करनी होगी। तब विंग कहता है मॉम ये सब आप कैसे कर सकते हो, मुझे नहीं करनी। तब मैडम यूँ कहती है तुम्हें वहाँ जाके सामने गिरने से पहले ही तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हें जाना है कि नहीं किसी की शादी, कहीं भी शादी करके, समझे? हम तुम्हें इतना बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम हमारी बात कोई सुनते हो और तुम्हें शादी करनी होगी। क्या तुम अपनी मॉम की बात नहीं मानोगे? क्या तुम्हारे डैड ने जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया तुम उसे ऐसे ही बर्बाद होने दोगे? विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तब विंग कहता है मॉम पर मैं कैसे, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सपने अभी इतने बड़े बड़े हैं, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता। तब मैडम कहती है तुम्हें अपने सपने छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, तुम्हें बस शादी करनी है। और ये कह के मैडम चली जाती है। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में आता, वो चुपचाप बैठा हुआ था और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जो फमियान थे वो आते हैं और वो मैडम से पूछते हैं पूरी बात। तब मैडम बता देती है जो जियान चंद ने बताया था फमियान को, वो सब मैडम भी बताती हैं। तब फमियान बोलते हैं विंग कहाँ है, मुझे विंग से बात करनी है। तब मैडम कहती हैं आपका लाडला अपने रूम में सुबह से बैठा हुआ है, वो ना कहीं गया, ना खाया ना पिया, बस वो कह रहा है शादी नहीं करनी है। तब फमियान कहते हैं रुक जाओ मैं बात करके आता हूँ, और ये कह के वो खाना लेके विंग के रूम में चले जाते हैं और विंग से बातें करते हैं और विंग को समझाते हैं देखो विंग तुम्हारे लिए लैंड फैमिली बहुत अच्छी है और हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। और विंग को बहुत अच्छी बातें कह के और इमोशनल बातें करके वो समझाते हैं। तब विंग इस शादी के लिए मान जाता है। और इधर जब फमियान नीचे आते हैं तब विंग ने खाना खा लिया था। तब मैडम कहती है क्या विंग खाना खा लिया? तब जो फमियान थे वो अपनी थाली पकड़ा देते हैं और कहते हैं हाँ विंग ने खाना खा लिया। और ये कह के वो कहते हैं तुम मिस्टर लैन को कॉल करके बता दो कि शादी के लिए विंग तैयार है और हम भी हाँ कर रहे हैं शादी के लिए, वो लोग जब कहें तब शादी हो जाएगी। तब मैडम कहती है ठीक है। और इधर मैडम कॉल करके बता देती है। और जब कुरान को पता चलता है तब वो अभी बाहर ही हॉल पे बैठे हुए थे, तभी वो वहाँ से सर्वेंट को कहते हैं वांगजी को बुलाने के। तभी वांगजी कुछ टाइम में वहाँ पे आ जाता और फिर जो कुरान थे वो बताते हैं कि विंग की फैमिली शादी के लिए तैयार हो गई है। तब वांगजी कहता है ठीक है तो आप डेट निकलवा लीजिए। तब जो कुरान थे वो कहते हैं ठीक है पहले हम इंगेजमेंट करेंगे फिर उसके बाद शादी करेंगे और इंगेजमेंट हम 2-3 महीने बाद रखेंगे। तब वांगजी कहता है नहीं मुझे 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी है, ना इंगेजमेंट होगी ना मैं कोई वेट करने वाला हूँ, ना मुझे मीडिया चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे बस 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी है। तब कुरान कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें विंग से शादी करने की इतनी ज़्यादा जल्दी मची है कि तुम कुछ भी नहीं करना चाहते, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उस लड़के का जादू तुम्हारे ऊपर क्या चला है। तब वांगजी कहता है अंकल मेरे ऊपर उस लड़के का जादू कुछ नहीं चला है, बस मुझे वो लड़का पसंद है और मैं उससे 1 हफ्ते के अंदर शादी करना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब समझो जानो और फिर मेरी शादी कर दो। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता। और इधर जो कुरान थे वो ये सारी बात कॉल करके बता देते। और जब मैडम को पता चलता है तब मैडम कहती है चलो ठीक है ये अच्छी बात है कि उनकी शादी धीरे से हो रही है, अगर सबके सामने होती तो मैं चाहूँ जरूर कोई ना कोई नाटक करता और वो सबको घर वालों को बताती हैं। तब जो विंग था वो कहता पर इतनी जल्दी कैसे, मैं नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए। तब जो मैडम थी वो कहती हैं विंग तुम क्या चाहते हो कि वन चाहो तुम्हारे साथ जब कुछ उल्टा सीधा कर दे तब तुम ये शादी करोगे, कि जब उल्टा सीधा कुछ कर देगा तब वांगजी तुम्हें छोड़ देगा, समझे? और तुम्हें ये शादी 1 हफ्ते के अंदर करनी है। और फमियान भी कहते हैं हाँ विंग तुम्हारी मॉम सही कह रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है कि वन फैमिली कितनी ज़्यादा बुरी और हमें तुम्हें वन फैमिली से बचाने के लिए ये सब करना ही होगा। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। और इधर विंग परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पे यानली आती है और यानली कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी विंग तुम्हारी शादी वांगजी के साथ हो जा रही है इतनी जल्दी, अगर नहीं होती ना तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वन फैमिली के लोग कितने ज़्यादा बुरे हैं। वो वन चाहो मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में था तो मैं उसको जानती हूँ, उसने कितने ज़्यादा ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी भी लाइफ डिस्ट्रॉय करे, इसलिए ये शादी तुम्हारे लिए बेहतर होगी। तब विंग कहता ठीक है जिसका जो मन करे वो करे। और ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता। और इधर जो लान फैमिली थी और जियान फैमिली थी वो लोग अब शादी का जो भी था चीज़ें वो शुरू कर दिए थे तैयारी, और अब शादी की तैयारियां हो रही थी। और ये देख के जो विंग था उसे दुख हो रहा था कि उसकी शादी हो रही है और ऊपर से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। उसे तो समझ में उसके सपने कितने ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन अब
बस वो शादी करके बधा बधा ही रह जाएगा। और ये सोच के विंग बहुत ज़्यादा सैड था। और शादी के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले विंग गया था रेस्टोरेंट में और वहाँ पे बस चुपचाप बैठा हुआ था और चुपचाप बैठ के वो कॉफ़ी पी रहा था और किसी सोच में था। और तभी उसके बगल में कोई आके बैठता और कहता है, हे विंग तुम कैसे हो। तब विंग पीछे मुड़ के देखता है और मतलब बगल में देखता है और वहाँ पे वन चाओ था। वन चाओ को विंग देखता है और वो खड़ा हो जाता है वहाँ से जाने के लिए। तभी वन चाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो विंग, तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी फैमिली मानने को तैयार नहीं। अगर तुम अपनी फैमिली से बात करो तो हो सकता है हमारी शादी हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग। वैसे मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी करने के लिए तो मरे ही जा रहे होगे, मुझे पता है, और तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होना विंग। और ये कह के वो स्माइल करता। तब जो विंग था वो उससे हाथ छुड़ाने लगता, पर जो वेंचाओ था वो हाथ नहीं छोड़ रहा था। और विंग कह रहा, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे ना शादी करनी है ना कोई बातें करनी है, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। और ये कह के विंग जाने की कोशिश कर रहा था, पर जो वेंचाओ था वो उसे छोड़ ही नहीं देता। तभी वहाँ पर लैन वांगजी आ जाता है। और जब लैन वांगजी आता है वो देखता है और वो तुरंत जाता है और वेंचाओ को पकड़ के मारता है। और तब जो विंग था वो शॉक और कहता है, ये यहाँ। तब जो वांगजी था वो वेंचाओ को मारने लगता और कहता है, तुमने विंग हाथ कैसे पकड़ा, विंग को कोई नहीं टच कर सकता है, विंग बस मेरा है, समझे, मेरा है। और ये कहकर वो वेंचाओ को मारने लगता। तब वेंचाओ कहता है, कहाँ लिखा हुआ कि विंग तुम्हारा है, विंग विंग किसी का भी हो सकता है, और वैसे भी मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। तब वांगजी उसे और मारता है। और तब वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग छुड़ाते हैं। और इधर जो विंग था उसके हाथ पैर काँप रहे थे। तभी वांगजी उसके पास आता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो ना। और तभी देखता है कि विंग के हाथ पे एकदम निशान बन गए हैं वेंचाओ के फिंगर्स के। तब वांगजी तुरंत फर्स्ट टिकट बॉक्स लाता है अपने कार से और फिर विंग के हाथों पे पट्टी करता है और मतलब दवा लगाता है। बोलता है, विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग वांगजी को देखता और कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपने हाथ को देखने लगता। तब वांगजी कहता है, चलो विंग मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूँ। और ये कह के वो ले जाके विंग को उसके घर पे छोड़ देता है। फिर हमें दिखाते हैं अब शादी का दिन। आज विंग और वांगजी की शादी थी और विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान था। वो कह रहा था, मॉम शादी मत करो मेरी, मुझे नहीं करनी है मॉम, मेरी बातों को समझो। पर मैडम ये कहती है, विंग अगर तुम्हें वन फैमिली से बचना है तो तुम्हें ये शादी करनी होगी, नहीं तो हम फिर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तब विंग शांत हो गया था और वो चुपचाप ये शादी में चला जाता। और विंग की शादी हो रही थी और इधर वांगजी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी जिसको बस कुनान और जो शिचान है वही लोग नोटिस कर सकते हैं। वांगजी के फेस की जो स्माइल है और कोई नहीं इतना देख सकता, क्योंकि वो बहुत ही लाइट दिख रहा था वो स्माइल। और वांगजी सबके सामने कोल्ड फेस बना के रखता है और सबसे ज़्यादा वो कुनैन और जो लैन शिशान है उनके साथ रहता है। तो इसलिए इन दोनों को तो सबसे ज़्यादा पता होगा कब वांगजी खुश है, कब दुखी है, कब गुस्सा है। तो इसलिए ये लोग देख रहे थे कि वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश है। और इधर कुनैन को तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या करते, मजबूरी थी शादी कराना। तो अब फाइनली विंग और वांगजी की शादी हो जाती है और विंग को अब लैन मेंशन लाया जाता है। और जब विंग लैन मेंशन आता है तब वांगजी आता है और कार को ओपन करता है, कार का डोर, और फिर विंग को हाथ देता है अपना निकलने के लिए। और विंग उसका हाथ देखता है और फिर वो सोचता है रखूँ कि ना रखूँ। फिर वो सोचता नहीं रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मॉम ने कहा गड़बड़ हो जाएगी। और ये सोच के वो वांगजी के हाथ पे अपना हाथ रख देता और दोनों बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद फिर उसके बाद वांगजी अब विंग को घर के अंदर लेके जाता है और विंग को अभी कुछ दिख नहीं रहा था और ले जाके अंदर छोड़ देता है। तभी विंग से गुनान कहता है, तुम जाओ वांगजी के रूम में, सर्वेंट लेके जाएंगे। और वांगजी, मुझसे कुछ काम है, मतलब मुझे वांगजी से कुछ काम है। और ये कह के वांगजी को वो लेके जाने लगता है और विंग इधर सर्वेंट के साथ वांगजी के रूम में जा रहा था। और तब जो विंग था वो गिरने लगता है। और जब वांगजी देखता है कि विंग गिर रहा है तो वो तुरंत जाता है विंग के पास और विंग को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना। और ये कह के वो विंग को चेक करने लगता है। तब विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के विंग खड़ा हो जाता है और फिर जो वहाँ पे सर्वेंट थी वो विंग को लेके जाने लगती है और विंग को ले आके वांगजी के रूम में छोड़ देती है। और वह विंग जब रूम में जाता है तब वो देखता है कि पूरा रूम डेकोरेट किया गया है रेड रोज से। और फिर उसके बाद पूरे रूम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, सब कुछ सिंपल ही जो भी चीज़ें हैं वो सब रखी हुई हैं, लेकिन वो सब महंगी है। देखने से ये लग रहा है कि सिंपल है लेकिन बहुत महंगी है। और फिर वहाँ पे हर एक चीज़ देख रहा था और फिर वो देखता है वहाँ की जो बालकनी थी, वहाँ से जो पूरा गार्डन था वो दिख रहा था और वहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स थे। विंग का तो देख के मन ही खुश हो गया था। और फिर विंग
अभी बाहर ही देख रहा था, वहाँ खड़े होकर, तभी डोर ओपन होता है और वहाँ से वांगजी अंदर आता है और वांगजी को देखता है। तब वांगजी विंग के पास आता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है। तब विंग की बॉडी में पूरा शिवर हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ। पर विंग जो था वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बस हल्का सा चौंक गया था। तब वांगजी कहता है, विंग चौंको मत, ये मैं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब विंग उसके हाथ को हटा के वांगजी की तरफ मुड़ता और कहता है, मिस्टर लैन, मैं बस तो वांगजी कहता है, नहीं विंग, मिस्टर लैन नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंचा हूँ, बस लंचा, और अब से तुम मुझे बस लंचा बुलाओगे, समझे। तब विंग कहता है, जी जी, जी मिस्टर लैन। तब वांगजी कहता है, फिर से मिस्टर लैन, मैंने कहा ना तुम मुझे लंचा बुलाओ। तब जो विंग था वो धीरे से बोलता है, लंचा। तब जो वांगजी था वो कहता है, कितना अच्छा लग रहा है, एक बार और बुलाओ। तब विंग फिर से कहता है, लंचा। तब जो वांगजी था उसके फेस पे स्माइल आ जाता है और वो जल्दी से विंग को अपनी जो गोद है उसमें उठा लेता है और उठाने के बाद ले जाके बेड पे फेंक देता है। और इधर जो विंग था वो कहता है, लंजा, मेरी बात सुन लंजा। पर वांगजी तो कोई बात ही नहीं सुनता। वो सीधा विंग के सारे कपड़े एक ही बार में निकाल देता है और फिर अपने कपड़े निकाल के वो विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है, बस विंग, बस मैंने तुम्हें हर रोज़ अपने पूरे सपनों में देखता था, मैं रात भर तुम्हें अपने सपनों में इमेजिन करता था, और आज वो दिन आ गया जब मेरा सपना पूरा हो रहा है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से तुम आगे मेरे ऊपर गिरे थे, तब से मुझे पता नहीं क्या क्या फील होता था, लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल करता था। पर आज मुझे इससे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को किस करने लगता। और विंग पहले तो वांगजी को दूर कर रहा था, पर वांगजी को इससे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था किस करने में, मतलब वो उससे रुकना पड़ रहा था। तो वो विंग का दोनों हाथ पकड़ता है और विंग का दोनों हाथ पकड़ के वो ऊपर कर देता है और फिर विंग को किस करने लगता है। पहले थोड़ी देर तक जो विंग था वो मना करने की कोशिश करता है कि उसे किस नहीं करना है, उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वांगजी छोड़ेगा। उसे इतने दिन के बाद मिला है और वांगजी विंग के बिना बिन पानी मछली बन के तड़पा है, तो वो कैसे छोड़ सकता है विंग को। जब विंग वांगजी के लिए पानी हो तब वांगजी उसे किस करते हुए कहता, विंग विंग विंग। और वो किस करते हुए जब रुक जाता तो विंग का नाम लेता और विंग फिर धीरे धीरे शांत होने लगता और फिर वो भी किस पैक करने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे के किस में खो जाते हैं। और जब विंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है तब वांगजी छोड़ता है और कहता है, विंग तुम बस मेरे हो, तुम बस मेरे हो। और ये कह के वो विंग के फेस में अपने हाथ को सहलाता और विंग की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसके जो स्टमक थे उसमें बटरफ्लाइज उड़ रहे थे, उसे ऐसा फील हो रहा था और उसको तो पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था। विंग को तो समझ में आता। और इधर जो वांगजी था वो देखता है कि विंग कुछ स्टेबल हो गया। ये देख के वो फिर से विंग को किस करने लगता है, उसके जो नेक थी उस पर आ जाता है, फिर वहाँ पे किस बाइट सक करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके जो चेस्ट थी उस पर आ जाता है और वहाँ पे किस बाइट सक अपने ढेर सारे हिकीज देने लगता है। और फिर धीरे धीरे उसकी बैली पर आ जाता है और बैली से वो सीधा नीचे जाता है और नीचे जो उसके थाइस थे उस पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और इससे जो विंग का पूरा शरीर था वो शिवर कर गया था। विंग को तो एकदम ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे बॉडी में करंट दौड़ रहा है और उसके बॉडी में कहीं से करंट आ रहा है। विंग को तो ऐसा लग रहा था और विंग बस अब मौन कर रहा था और लैन वांगजी का नाम ले रहा था, लंजा लंजा। और जितना ही वांगजी अपना नाम सुन रहा था वांगजी उतना ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। और वांगजी अब धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करने लगता है और विंग को प्रिपेयर करते हुए कहता है, विंग तुम बस इंजॉय करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं करता हूँ उसमें बस मेरा सपोर्ट करो। और ये कह के वो धीरे धीरे विंग को अब हार्ड करने लगा था, उसे प्रिपेयर करने लगा था। और विंग जब प्रिपेयर हो जाता है तब वांगजी अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता और फिर उसके साथ वो लव मेकिंग करने लगता। और इधर जो विंग था वो पूरी रात बस मौन कर रहा था, वो एकदम अजीब तरह बन गया था। उसे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि वांगजी उसकी जान ले लेगा, वो एकदम बेहोश होने के कगार पे आ गया था। पर विंग इतनी जल्दी बेहोश नहीं हो पाता है, वो वांगजी का पूरा साथ देता है कम से कम 5 राउंड तक पे। उसके बाद जो विंग था वो बेहोश हो जाता और ये देख के वांगजी कहता, विंग अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था। और ये कह के वो तब भी विंग के साथ लव मेकिंग करता है एक बार ही बस। और फिर उसके बाद वो देखता है तो विंग सो गया था और अभी रात के 2 बज रहे थे। ये देख के वांगजी स्माइल करता है और फिर वो पूरे जो ब्लैंकेट थी और जो वहाँ पे
चद्दर बिछी हुई थी और जो मतलब जितने भी वहाँ पे सब कपड़े उपड़े थे सबको उन्हें उन्हें हटा देता है, बेडशीट सब कुछ, और फिर वहाँ पे न्यू बेडशीट बिछा मतलब लगा देता है और दूसरा ब्लैंकेट लाता है और विंग की बॉडी को भी साफ़ करता है और सब कुछ क्लीन करने के बाद अपने आप को भी बाथ देने के बाद वो आके विंग को पकड़ के सो जाता है बिना कपड़ों के, और विंग बिना उस कपड़ों के सो जाता है और वांग जी भी बिना कपड़ों के आके सो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। अभी बज रहे थे 7 और 7 बजे जो वांग जी का डोर था वहाँ पे नॉक हो रहा था और वहाँ पे जो 7 थी वो नॉक कर रही थी। तभी जो वांग जी था उसकी आंखें खुलता और वो देखता है कि अभी नॉक हो रहा है और वो देखता है अपने बगल में कि उसके हाथ पे कुछ तो है, और जब वांग जी मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि विंग उसके बगल में सोया हुआ है। ये देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती और फिर वांग जी जाके अपना कपड़ा पहनता और फिर जाके डोर को ओपन करता और वहाँ पे देखता है एक सर्वेंट खड़ी थी। और ये देख के वांग जी कहता क्या हुआ। तब जो सर्वेंट थी वो कहती अंकल ने आपको, मास्टर ने आप दोनों को बुलाया है ब्रेकफास्ट पे। तब जो वांग जी था वो कहता ठीक है हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, और ये कह के वो डोर बंद कर देता है और इधर आता है और देखता है विंग सो रहा है और वांग जी का विंग को उठाने का मन नहीं करता, इसलिए उसे ऐसे ही उठाता है और ले जाके बाथ दिलाता है। और बाथ दिलाने के बाद बाहर ला के वो विंग को कपड़े पहनाने लगा था, पर विंग की आंखें खुल जाती और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग अभी हम सो नहीं सकते, अभी हमें ब्रेकफास्ट करने जाना होगा, तुम्हें भूख लगी होगी और वैसे भी अंकल ने बुलाया है। तब विंग कहता पर मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तब वांग जी कहता है विंग चलो नीचे, अंकल ने बुलाया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो अंकल को बुरा लगेगा। तब विंग कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर कोई मुझे आगे सुना के चला जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ऐसे कह के विंग मुँह बनाता है। तब वांग जी कहता विंग ऐसा नहीं करते चलो, और ये कह के वो विंग को अब चलने के लिए कहता और विंग जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही वो चिल्लाते हुए बैठ जाता है। कहता मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरे पैर, मेरे लेग्स शेक कर रहे हैं, मैं नहीं चल सकता। और ये कह के वो रोने लगता है। तब वांग जी कहता अरे विंग शांत हो जाओ, सॉरी जो भी मैंने किया मुझसे गलती हुई। और ये कह के वो माफ़ी मांगता और फिर विंग को गोद में उठा लेता है। पहले तो मेडिसिन देता है, फिर उसके बाद विंग को गोद में उठा के ले जाके नीचे बैठा देता है। तब जो कुनाल थे ये देखते हैं तो वो कहते हैं वांग जी ये सब क्या चल रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ अंकल, मैं अपने ओमेगा को ला रहा हूँ क्योंकि ये चल नहीं पा रहा था। और जब शिचान ये बात सुनते हैं उनके तो जो चीक्स थे, नेक था, सब कुछ रेड हो जाता। और इधर जो अंकल थे वो भी शर्म से सर नीचे कर लेते। और इधर वांग जी अपने भी खा रहा था और विंग को खिला रहा था। और वहाँ पर वांग जी ने पहले ही सर्वेंट से कह दिया था विंग के पसंद का खाना बनाने के लिए, तो सर्वेंट ने भी एकदम मिर्च मसाला वाला खाना बनाया हुआ था विंग के लिए। तो वो लोग सादा खा रहे थे और विंग मसाले वाले खा रहा था। और इधर विंग और वांग जी बैठे हुए थे। तभी जो कुनाल थे वो कहते हैं वांग जी अब तुम्हारी शादी हो गई है, एक ओमेगा घर में आ गया है, तो अब मुझे लगता है कि विंग को घर का सारा काम संभाल लेना चाहिए, विंग को हर एक चीज़ संभालना होगा और वैसे भी विंग का यही काम ही है। तो विंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें आज से यहाँ के काम संभालने होंगे, तुम यहाँ के ओमेगा हो, तुम वांग जी के ओमेगा हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और मैं अपने फादर के बिज़नेस में हाथ बटाना चाहता था, पर मेरी शादी हो गई और मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे पढ़ना है। तब जो कुनाल थे वो कहते हैं नहीं तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ का काम देखना होगा और तुम्हें बाहर कमाने की क्या ज़रूरत, जब तुम्हारा हस्बैंड इतना बड़ा बिजनेसमैन है और इतने पैसे कमाता है। तब विंग कहता है क्या हुआ, कमाता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, भले वो मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो। और विंग जब ऐसे कहता है तब जो वांग जी था वो कहता है विंग शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तब जो कुनाल जो वांग जी था वो कहता है अंकल अभी तक जैसे इस घर का काम चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और विंग को जब टाइम मिलेगा वो थोड़े बहुत काम संभाल लेगा जो इम्पोर्टेंट होंगे, और विंग को कॉलेज ख़त्म करने दीजिए, एटलीस्ट वो अपना कॉलेज ख़त्म कर ले, उसके जो सपने हैं वो तो पूरे करने दीजिए। तब कुनाल कहते हैं देखो वांग जी शादी के बाद किसी के कोई भी सपने नहीं रह जाते, बस उसका घर उसका सपना रहता है और ये 4 दीवारी में बंद होकर रहना पड़ता है। तब जो वांग जी था वो कहता अंकल, तब विंग कहता नहीं मैं नहीं बंद होकर रह सकता, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे जॉब करनी है, चाहे जो हो जाए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक यहाँ की काम है तो वो मैं
जो ज़रूरी होंगे उन्हें कर लिया करूँगा। ये नहीं कि मैं पूरे दिन भर बैठ के ये डिसाइड करता रहूँ आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, परसों क्या पीना है। मैं ये सब डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो वांग जी, देख रहे हो ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है। तो वांग जी कहता है अंकल आप शांत हो जाइए, मैं विंग से बात करूँगा ना। और ये कह के वो पहले विंग को खाना खिलाता और विंग को अंदर लेके जाता। और विंग अभी बहुत गुस्से में था, विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विंग का सपना था कि वो बिजनेस करेगा, अपने ब्रदर की, अपने फादर की मदद करेगा। पर अब उसकी शादी हो गई और यहाँ के लोग तो उसे बस इस घर की चार दीवारी में बंद करके रखना चाहते हैं, जो विंग कभी नहीं चाहता। विंग ऐसा करेगा ही नहीं। तब जो वांग था वो विंग के पास बैठ जाता है नीचे उसके पैरों के पास और कहता है विंग देखो अब अंकल को जो बोलना है वो बोलने दो, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे सपने पूरे कराऊंगा, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा। और तुम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, ठीक है। मैं अंकल से बात कर लूँगा और तुम अभी 2 दिन तक घर पे ही रहो, फिर उसके बाद तुम कॉलेज जाना, मैं तब तक अंकल को मना लूँगा। तब जो विंग था उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तब वांग से कहता है ही विंग तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तब विंग कहता है मैं लंजा, मैं सच में मैं अपने सपने पूरे करना चाहता, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, पर मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। ये शादी मेरे लिए बस मजबूरी है, बस मजबूरी, मुझे अपने सपने पूरे करने। तब वांग जी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, पर तुम इस शादी को मजबूरी मत कहो विंग। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर मुझे कॉलेज जाना है, मैं अपने कॉलेज को ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तब वांग जी कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ ना, मैं अंकल से बात करूँगा और तुम कॉलेज जाओगे। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था अब वो चुपचाप बैठा हुआ था अपने रूम में। फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद बाहर आता है, क्योंकि वो घर में बोर हो रहा था। और जब बाहर आता है तब वो सर्वेंट से पूछता है सब लोग कहाँ हैं। तब वहाँ पे पता चलता है कि पूरी फैमिली जो है वो चली गई है, मतलब पूरी फैमिली नहीं है, जो लान कुरान है वो भी अपने काम से गए हैं बाहर कहीं, और शिजान और वांग जी ऑफिस गए। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और फिर विंग पूरे घर का टूर लेने लगता है और पूरे घर को देखने लगता है। वो देखता है इतना बड़ा घर है, यहाँ पे 10 से ज़्यादा कमरे होंगे। विंग तो देख के एकदम उसका सर चकरा गया था कि इतना बड़ा घर कौन बनवाता है, वो भी 3 लोगों के लिए। और फिर विंग जाता है गार्डन में जो उसके रूम से दिखता था, और वहाँ पे जाके वो देखता है ढेर सारे फ्लावर्स है और वहाँ पे कुछ रैबिट भी रखे हुए थे। ये देख के विंग के फेस पे स्माइल आ गई थी। फिर विंग किचन में जाता है और किचन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से बना था। और तभी वो घर के पीछे जाता है बैकयार्ड में, जहाँ पे ढेर सारे फ्रूट और वेजिटेबल लगाए हुए थे। ये बस कहा जा सकता है कि ये छोटा सा गार्डन है वेजिटेबल के लिए, लेकिन विंग के लिए तो ये बहुत बड़ा था। मतलब इतने बड़े में बस यहाँ पे सब्जियाँ मतलब लगाई गई हैं जो एकदम शुद्ध रहेंगी, और किसी को कोई भी केमिकल वाली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं। जो बाज़ार में मिलते हैं सब्जियों में केमिकल रहते हैं ढेर सारे, और इतने हार्मफुल केमिकल को खाने से अच्छा वो यहीं खाएं, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है, ये सब एकदम नेचुरल बेस से बनता है। और इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता इन्हें बड़ा करने के लिए, या फिर इन्हें मतलब जैसे तैयार किया जाता है, जैसे फ्रूट्स हो गए तो उन्हें पकने के लिए यहाँ पे दवाई नहीं डाली जाती है। एकदम नेचुरल तरीके से वो लोग पकते हैं। और सब्जियों को बड़ा होने के लिए दवाई नहीं लगाई जाती, एकदम नेचुरल तरीके से वो बड़े होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो विंग देख के देखता रह जाता और कहता वाह सच में लान फैमिली बहुत अमीर है, हमसे भी ज़्यादा अमीर है। और ये कहते विंग देखता है। और ऐसे उसका पूरा दिन बीत गया था। और शाम को जब वांग जी आया था तो उसने विंग को थोड़ा बहुत पैम्पर किया था, फिर वो चला गया था अंकल से बात करने के लिए। फिर ऐसे ही 2 दिन हो गए थे। और 2 दिन के बाद आज विंग सो के जब उठता है तब वो कहता है वांग जी तुम मेरे साथ ये सब मत किया करो, तुम कितने बेस्ट हो, मेरी कमर दर्द करने लगती है। और वांग जी विंग के साथ रोज़ अपनी नाइट एक्टिविटी करता था। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग उठ जाओ, और ना उठ पाओ तो चलो मैं बात दिला दूँ, और फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, आज मैं तुम्हें कॉलेज लेके चलूँगा। तो विंग कहता नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हारे साथ जाने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वांग कहता विंग चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को तैयार करता है और विंग को अपने साथ नीचे लेके आता है। और कुरान विंग को देख रहे थे पर वो कुछ बोलते नहीं है। फिर जो विंग था वो चला जाता है अपने कॉलेज वांग जी के साथ। और वांग जी के साथ जब वो उतरता है तो वहाँ पर जितने सारे ओमेगा थे सब देखने लगते हैं वांग जी को। और जो विंग के दोस्त था नहस वो आता और कहता विंग तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे। तब जो विंग था वो सब कुछ बताता है। तब नहस कहता वाह विंग तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा रोमांटिक है, जिस इंसान के सपने लोग देखा करते थे, मतलब जो ओमेगास थे वो देखा करते थे, वो तुम्हारे हाथ में है, वाह मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। और ये कहते वो लोग ऐसे ही
बातें करते हैं। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। अब 2 से 3 महीने हो चुके थे और आज नेहो सिंह विंग के घर आया हुआ था। मतलब वो कई बार आ चुका है लेकिन आज आके बैठा हुआ था। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ? तब नेहो सिंह कहता है विंग क्या तुम कभी वांगजी की कंपनी गए हो? तब विंग कहता है नहीं, मुझे क्या जाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं जाना। और ये कहते वो अपना बुक्स पढ़ रहा था। तब जो नेहो सिंह था वो खड़ा होता और कहता विंग तुम नहीं जानते हो क्या क्या आजकल चल रहा है? तब विंग कहता क्या चल रहा है नेहो सिंह, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब नेहो सिंह कहता विंग तुम्हें पता है जो अल्फ़ा की ओमेगा नहीं जाते हैं उनके ऑफिस में और तुम उसके ऊपर अगर जाके नज़र नहीं रखोगे तो कोई ना कोई उसे पटाखे लेके चला जाएगा। तब विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है नेहो सिंह? तब नेहो सिंह कहता है अरे विंग ये देखो। और वो कुछ चीज़ें दिखाने लगता है कि मतलब कुछ अल्फाज के जो न्यूज़ थे उन्हें दिखाने लगता है कि इस अल्फ़ा ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि उसका ऑफिस में चक्कर चल रहा था। इस अल्फ़ा ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया क्योंकि उसकी जो कलीग थी वो इतनी अच्छी थी या फिर कलीग की बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे ही दिखाता है। तब जो विंग था वो कहता है नेहो सिंह इसका मतलब क्या है? तब नेहो सिंह कहता है विंग तुम्हें भी जाके अपने अल्फ़ा के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, बस तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों से देख के भरोसा करना चाहिए। तब विंग कहता है क्या मुझे करना चाहिए पर मैं कैसे जाऊँ? तब नेहो सिंह कहता है विंग इसमें क्या दिक्कत है, तुम खाना लो और चलो उसके लिए और कह देना कि तुम खाना लेके आओ। तब नेहा सिंह की बात सुन के जो विंग था वो कहता हाँ तुम सही कह रहे हो। और वो तुरंत नीचे जाता है और जो बटलर थे उनसे कहता है वांगजी के लिए खाना पैक करने के लिए और शिचान के लिए, वो दोनों के लिए खाना लेके जाएगा। तब जो वहाँ पे सर्वर थे वो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ठीक है हम पैक कर देते हैं। और वो लोग फटाफट खाना पैक कर देते हैं और विंग देखता है 2 बॉक्स खाने का और ये देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है ये ठीक रहेगा ना नेहा सिंह? नेहा सिंह कहेगा हाँ तुम जाओ इसको लेके और मैं भी जाता हूँ अपने घर, मुझे भी काम है। तब विंग कहता है ठीक है और विंग खूब अच्छे से तैयार होता है और विंग ने एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर एक जैकेट पहनी हुई थी वाइट कलर की और नीचे जो जींस था वो भी वाइट कलर में था और शूज़ भी वाइट कलर में था और जो वॉच लगाया था वो ब्लैक कलर में था। और विंग ने अपने बाल को अच्छे से सेट किया था और विंग ने आज अपनी इंगेजमेंट रिंग भी मतलब जो मैरिज रिंग थी उसको भी अच्छे से पहन लिया था, जैसे लोग घूर घूर के देख सकें कि विंग की इंगेजमेंट हो चुकी है। तब विंग दोनों बॉक्स को एक बैग में रखता है और फिर टिफ़िन बॉक्स को और फिर वहाँ से निकल जाता है ड्राइवर के साथ। और जब ड्राइवर के साथ जाता है लैन जो कंपनी थी वहाँ पे, तब वहाँ पे लैन कंपनी के अंदर जाने के लिए ऐसे बीच से सड़क बनी हुई थी और जो लैन कंपनी के ऑफिस थे वो कई बिल्डिंग में थे क्योंकि लैन फैमिली का जो ऑफिस है वो बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे कई बिल्डिंग बने हुए थे। तो उसके बीचों बीच विंग की कार चल रही थी और ये लैन का नंबर होने की वजह से कार नंबर लैंस के थे, तो इसलिए विंग को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं। और ड्राइवर ने ले जाके जहाँ पे वांगजी का मेन ऑफिस था वहाँ पे छोड़ देता है जहाँ पे लैन वांगजी और लैन शिचान रहते थे। तब जो ड्राइवर था वो कहता है सर अगर आप बोलें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, आपको छोड़ के आ जाऊँगा सर के ऑफिस तक। तब विंग कहता है नहीं नहीं आपको इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। और ये कह के विंग उन्हें वहीं छोड़ के वो अपने टिफ़िन को उठाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है आगे। और जब वो आगे जा रहा था तब उसे सब लोग घूर घूर के देख रहे थे पर कोई ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। और तब विंग जाके रिसेप्शन पे कहता है कि उसे लैन वांगजी से मिलना है। तब जो रिसेप्शन वाली थी लड़की वो कहती है पर आपका कोई अपॉइंटमेंट है? तब विंग कहता है क्या अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिलना है। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी मुझे माफ़ करिए पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती हूँ क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तब विंग कहता है अरे ये क्या बात हुई, मुझे मिलना है, इम्पॉर्टेंट है और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनका बहुत करीबी हूँ। तब वो कहती है अच्छा ठीक है आप चलिए मेरे साथ, मैं उनसे बात करती हूँ फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। तब विंग कहता है ठीक है और फिर वो जाती है और फिर वो वहाँ पे जो उसकी असिस्टेंट थी वांगजी की असिस्टेंट जिसका नाम सीसी था वो वहाँ खड़ी हुई थी और उससे बताती है। तब सीसी ऊपर से नीचे तक विंग को देखती है और वो मुंह बनाती है और फिर वो आती है और कहती है जी कहिए। तब विंग कहता है मैं उनके लिए टिफ़िन लेके आया था, मुझे उन्हें टिफ़िन देना था। तब जो सीसी थी वो कहती है थैंक यू आप मुझे टिफ़िन दे सकते हो और मैं सर को दे दूँगी और तुम जैसे नौकरों को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है क्या नौकर? तब सीसी कहती है हाँ ऑफकोर्स नौकर ही तो रोज़ लेके आते हैं सर का टिफ़िन। और ये कह के वो हाथ से टिफ़िन लेने लगती है। तब विंग कहता है वेट मैं तुम्हें ये टिफ़िन नहीं देने वाला, मैं लैन वांगजी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तब जो सीसी थी वो हंसने लगती है और कहती है रियली तुम अपने बॉस को पटाने के बारे में सोच रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने
अपने बॉस को पटाने के बारे में सोच रहे हो। ओह माय गॉड। तब विंग कहता है कि पटाना पटाना लगा के रखा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ चाहे जो करूँ तुमको क्या। तब वो हंसने लगती है सीसी और कहती है रियली रियली वो तुम्हारा हस्बैंड है। ओह माय गॉड, कम से कम तो झूठ बोलो, तुम उसके घर के सर्वेंट हो गए, उनके घर के सर्वेंट हो गए, तुम ऐसे बातें कर रहे हो। और ये कह के वो हंसने लगती है। और वहाँ पे अब तमाशा मतलब शोर मचने लगा था, थोड़ा तमाशा होने लगा था। और तभी लैन शिचान सुनते हैं और लैन शिचान सोचते हैं आखिर में यहाँ पे कौन इतना शोर मचा रहा है इतनी शांत जगह पे। तब लैन शिचान उठते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है। और वो देखते हैं सीसी को, तो कहते हैं सीसी यहाँ क्या चल रहा है। तब सीसी कहती है बॉस ये देखिए एक सर्वेंट आके कह रहा है कि वो लैन वांगजी सर का हस्बैंड है। तब जो लैन शिचान थे वो देखते हैं और कहते हैं विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग की आंखों में आंसू होते हैं, विंग का पूरा फेस रेड हो गया था और वो कहता है गग्गा गग्गा मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। और ये कह के वो विंग दोनों टिफिन को पटक देता है और कहता है मैं कुछ नहीं लेके आऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब जो सीसी थी वो कहते हैं सर, तब जो वांगजी था मतलब शिचान थे वो कहते हैं तुम चुप करो। और ये कहकर वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें बताना चाहिए था। तब विंग कहता है मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि मेरी हैसियत क्या है। और ये कह के वो वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। तब शिचान फिर से हाथ पकड़ता है और कहते हैं विंग रुको। और इतना शोर जब लैन वांगजी के ऑफिस में जाता है तब लैन वांगजी भी बाहर आता है कि आखिर में यहाँ क्या चल रहा है। तब वो देखता है यहाँ पे इतना खाना बिखरा पड़ा है, वो देख के उसे गुस्सा आती है कि आखिर में यहाँ पे कौन नाटक कर रहा है। और तभी वो आगे जाता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है। और ये कह के वो बड़े गुस्से में बोलता है। तभी जो शिचान थे वो देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम यहाँ ये देखो विंग को। विंग आया। तब जो वांगजी था वो तुरंत विंग को देखता है और देखता है विंग की पूरा फेस रेड है, विंग रो रहा है। ये देख के वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत जाता है विंग के पास और कहता है बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, तो क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो ना। तब विंग देखता और कहता है ठीक रहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ अपने मॉम डैड के पास। और ये कह के वो जाने लगता। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता है विंग क्या हुआ, तुम मुझे बताओ तो क्या हुआ है, मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ पहले। तब जो विंग था वो सब कुछ बता देता है। और तब वांगजी सीसी को देखता और कहता है सीसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के साथ ऐसे बिहेव करने की, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे बिहेव करती हो। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे जॉब से फायर कर दूंगा। तब जो सीसी थी वो कहती बॉस इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उन्हें मैंने बस फॉलो किया है। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ किसी की बेइज्जती करना, तुम मेरे हस्बैंड की बेइज्जती कैसे कर सकती हो। और ये कह के सीसी को वहाँ से भगा देता और फिर वांगजी विंग को अपने ऑफिस में लेके जाता और वहाँ पे विंग को शांत कराता। और शिचान फिर वहाँ पे लाके विंग के लिए पानी रखते और कहते विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे मत करो, हमें तुम बताना चाहिए था, हम तुम्हारे लिए किसी को भेज देते। तब विंग कहता है नहीं मुझे पता तो चला यहाँ क्या चलता है, मुझे पता चला वो कौन है, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वांगजी मुझे सच से बताना क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम्हारा अफेयर चल रहा होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वांगजी कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और तुम शांत हो जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं। तब विंग कहता है मैं तभी जो शिचान थे वो कहते हैं विंग शांत हो जाओ, मुझे लगता है तुमने कुछ खाया नहीं है और मैं अभी खाना मंगाता हूँ, फिर हम तीनों बैठ के आराम से खाते हैं। और ये कह के वो खाना मंगाते हैं और तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय ला के खाना दे के जाता है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं विंग देखो हमने खाना मंगा लिया ना, अब तुम खाना लगाओ फिर हम लोग खाया जाए, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ही भूख लगी, मैं सच में बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है जी गग्गा। और ये कह के वो खाने को लगाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था क्यों ऐसा कही। और ऐसे ही यहाँ से दिन बीत जाते हैं। और ये बात जब कुरान को पता चली तो कुरान थोड़ा सा मतलब उन्हें भी थोड़ा विंग के लिए वो लगा कि वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। और कुरान तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए कह दिया था और वांगजी ने कहा कि उसने निकाल दिया। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और फिर जो विंग और वांगजी थे वो दोनों अब करीब आते जा रहे थे। और इधर जो वेन चाओ था उसने एक बार कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि विंग की शादी लैन फैमिली में हो चुकी है तब जो वेन रोहान था उसने खुद ही वेन चाओ से कह दिया कि तुम ये सब मत शुरू करना, अगर तुमने ये सब शुरू किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता कि लैन फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है और तुम अगर उनसे पंगा लेने के लिए गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं अपनी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। और ये सब वेन चाओ ने वेन रोहान ने एकदम सख्त तरीके से वेन चाओ से कह दिया था। और वेन चाओ फिर कुछ नहीं कर पाया था, वो शांत हो गया था क्योंकि वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने फादर की तो कंपनी में काम करता है, तो अगर फादर के खिलाफ गया तो उसके भी रोज़ के खर्चे पानी बंद हो जाएंगे। तब ऐसे ही विंग और वांगजी की ज़िंदगी बीतने लगी थी और विंग नेहोसेंग को भी लेके आता था और वो यहाँ पे मस्ती भी करता था और इससे पूरे जो लैन मेंशन थी वहाँ पे रौनक बनी रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, विंग गया था वांगजी के ऑफिस में उसके लिए खाना लेके, और जब खाना लेके पहुँचा वहाँ पे तब
जो वांगजी था उसके बगल में एक ओमेगा खड़ी थी जो एकदम अपनी जो नेक थी उसको रिवील कर रही थी, और जो उसके बटन थे वो भी नहीं सही से लगे थे। ये देख के विंग को गुस्सा आता और वो जाके टिफिन को पटक देता है वांगजी के टेबल पे और कहता है लैन वांगजी। तब वांगजी कहता है अरे बेबी तुम आ गए, क्या हुआ विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है ये सब क्या चल रहा है। तब वांगजी कहता है क्या चल रहा है, कुछ तो नहीं चल रहा है। तब विंग उस तरफ इशारा करता है और वो दिखाता है जो उसके बगल में लड़की थी। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं कुछ नहीं चल रहा है, ये तो बस ऐसे ही आ गई, वो मैं काम कर रहा था। तब जो लड़की थी उसके पास विंग जाता और उसकी जो शर्ट की बटन थी उसको सही से लगाता और कहता है देखो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो इशारा करता है गला काटने की अपने हाथों से। तो वो लड़की कहती है सॉरी सर, और ये कह के वो वहाँ से फाइल लेके भाग जाती है। और इधर जो विंग था वो कहता है सच में मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या चलता रहता, हर उम्मीद का तुम्हारे ऊपर मरता रहता, मुझे तो समझ में नहीं आता। तब जब वांगजी था वो कहता है हाँ मरता रहता है, लेकिन तुम हो तो हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कह के वो विंग को अपनी गोद में बैठा लेता और फिर कहता है अच्छा आज मेरे लिए क्या खाना लाए हो। तब विंग कहता है देख लो खुद ही। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं तुम लगाओ तब मैं खाऊं, क्योंकि तुम्हारे हाथ से मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। तब विंग कहता है हाँ ठीक है अब मुझे बटरिंग करना बंद करो और मैं जाके लगाता हूँ खाना। और ये कह के वो एक किस करता है वांगजी के फेस पे। अब उनके बीच में किस नॉर्मल हो गया था, ये सब आम बातें थी। तब वो एक किस करता है और फिर चला जाता है खाना लगाने के लिए। और जब खाना लगा के वो वांगजी को बुलाता है और वांगजी उसके बगल में आके बैठ जाता है खाने के लिए। और विंग कहता है रुक जाओ मैं पानी लेके आता हूँ। और ये कह के वो खड़ा होकर जैसे ही जाने लगता है वैसे ही विंग को चक्कर आने लगते हैं और विंग वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और ये देख के वांगजी एकदम हैरान, वो सोचता है ये विंग को क्या हो गया, और वो डर जाता है और तुरंत विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम ठीक तो ना। तभी जो वांगजी था उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो चिल्लाने लगता है। और वहाँ पे जो सुशांत है वो भी आ जाता है और फिर विंग को अब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में वांगजी लेके आ चुका था और यहाँ पे डॉक्टर चेक करके बाहर आते हैं और वो देखते हैं पूरी फैमिली को। वहाँ पे लैन कुनैन और लैन सुशांत और वांगजी खड़े थे। और तभी लैन कुनैन जाते हैं डॉक्टर पास और कहते हैं मेरा बच्चा कैसा है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो देख लेना, मैं तुम्हारी हॉस्पिटल को ख़त्म कर दूंगा, मैं इसे आग लगा दूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। ये सब कुनैन कहने लगे। तब जो डॉक्टर था वो कहता है मिस्टर लैन शांत हो जाइए, मिस्टर लैन शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम ठीक है, वो फिट और फाइन है। तब जो वांगजी था वो आ गया था और कहता है आप कह रहे हैं वो फिट और फाइन है, पर उसको चक्कर कैसे आ गया, वो बेहोश कैसे हो गया जब वो एकदम ठीक है। तब डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग उनके खाने पीने का ध्यान रखिए और उनको कोई भी काम मत करने दीजिए, उनको बेड रेस्ट दीजिए, वो प्रेग्नेंट है 2 महीने से। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या प्रेग्नेंट। तब जो पुराना था वो कहता है हाँ हम सब कुछ देंगे बस वो ठीक हो जाए, उसे बीमारी कौन सी है। तभी वो कहते हैं वेट क्या प्रेग्नेंट। तब जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हाँ मिस्टर लैन वो प्रेग्नेंट है 2 महीने से, और आपको अब जाके अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए और उसकी अब केयर करनी चाहिए। और इधर जो कुनैन थे, लैन सुशांत थे और वांगजी से तीनों खुश हो जाते हैं कि वाह अब उनके घर में बच्चा आने वाला है। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और विंग अभी लेटा हुआ था और कहता है वांगजी, और विंग अभी रो रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही बता दिया था। और वांगजी आके उसे गले लगा लेता और कहता है विंग मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ विंग, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो विंग, मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ। मेरी 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 सब कुछ मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या बोलूँ मेरी अभी इच्छा पूरी हो गई। तब जो विंग था वो भी हंसने लगता और वो भी मतलब उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अब ऐसे ही विंग के दिन बीतने लगे थे और विंग प्रेग्नेंट भी था, प्लस वो क्या कहते हैं उसके कॉलेज भी चल रहे थे। तो अब कॉलेज घर से हो रहा था क्योंकि विंग को डॉक्टर ने कहा था कि वो अपना ज़्यादा ध्यान रखे, अब वो प्रेग्नेंट है ना तो इसलिए उसे अपना ज़्यादा ध्यान रखना था अब। और विंग को अब क्रेविंग्स होती थी अलग अलग चीज़ों की, कुछ खाने की कुछ करने की, तो उसमें वांगजी तो करने में तो वांगजी साथ दे देगा पर खाने में बस वांगजी के ऊपर ही बिजली नहीं गिरती थी, लैन कुनैन और सुशांत के ऊपर। और विंग पूरे तीनों लोगों को एक पैर पहनना चाहता था, कभी कहता था मुझे खट्टा खाना है, कभी मीठा खाना है, कभी तीखा खाना है, कभी जाओ मेरे लिए इस मार्केट से ये चीज़ खरीद के लेके आओ, कभी कहता था मेरे लिए मैंगोज चाहिए तो इतने दूर वाले इस दुकान से, कभी कहता था मेरे लिए डोनट लेके आओ वो भी इस कैफ़े से जो इतनी हमारे घर से इतना दूर पड़ता हो। और जब तक सामान आते थे तब तक विंग का मूड बदल जाता था। तो ऐसे ही विंग की प्रेगनेंसी बीत रही थी और ये सब करने में कुनैन को और सुशांत को वांगजी को सबको मज़े भी आ रहे थे क्योंकि एक विंग नहीं था जो अपने टेंट्रम्स इतने ज़्यादा थ्रो कर रहा था।
और कोई तो कर नहीं सकता है, बस ये विंग के ही अंदर है पावर जो विंग कर सकता है। और जो जियान फैमिली थी वो एक बार आई थी विंग से मिलने के लिए, और विंग का इतना आओ भगत, इतनी सेवा देख के वो लोग खुश हो गए थे कि सच में विंग बहुत अच्छे घर में पड़ा, विंग की लाइफ बहुत अच्छी चल रही। और इस चीज़ से विंग की फैमिली बहुत खुश थी। और ऐसे ही धीरे धीरे अब दिन बीतने लगे थे, और दिन बीतने के साथ साथ विंग की बैली और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी। और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे ट्विंस बच्चे हैं। कुरान तो एकदम अपनी ज़िंदगी में नहीं थे, वो इतने ज़्यादा खुश थे। और कुरान सबसे ज़्यादा प्यार करने लगे। जितना वो विंग को पहले पसंद नहीं करते थे, अब विंग के लिए उतना ही वांगजी और शिचान से झगड़ जाते थे, लड़ जाते थे। और ये सब देख के विंग को ऐसे इतना खुश देख के वांगजी खुश होता था कि चलो अंकल तो बदल गए कम से कम। और ऐसे ही 9 मंथ आ जाता, और 9 मंथ के बाद विंग एक दिन बैठा हुआ था और वहाँ पे वो कुछ खा रहा था, तभी विंग चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका जो डिलीवरी टाइम था वो आ चुका था। और वहाँ पे कुनैन, वांगजी, शिचान सब थे। और जब देखते हैं विंग को आ चुका है मतलब डिलीवरी का टाइम, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। और जो शिचान थे, वांगजी थे, वो लोग तो बस बेबी के जो बैग बना के रखा हुआ था हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जब विंग के प्रेगनेंसी में जो बैग जाएगा विंग के साथ, तो उसको ही लेके भागने लगे। तब कुरान कहते हैं अरे तुम दोनों नालायक, उसको लेके क्यों भाग रहे हो, पहले विंग को तो लेके चलो, विंग जरूरी है वो नहीं। तब जो वांगजी तो कहता है हाँ हाँ, और विंग को वांगजी अपने हाथों से उठा के गोद में वो लेके जाता है कार के अंदर। और फिर वहाँ से वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल में अब विंग को भेज दिया गया था डिलीवरी रूम में, और वहाँ पे अब विंग की डिलीवरी हो रही थी। और विंग बहुत चिल्ला रहा था जो देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए, विंग इतना ज़्यादा पेन में है और वांगजी कुछ कर नहीं सकता। वांगजी को बुरा लग रहा था, पर वो क्या करे, वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है। वांगजी को तो समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बेबीज़ के रोने की आवाज़ आती है, जिसको सुन के पूरे घर वालों को शांति मिलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद अब डॉक्टर उन्हें शिफ्ट कर दिए थे एक नॉर्मल वार्ड में, और वहाँ पे अब पूरी फैमिली को जाने का जो भी परमिशन मिल चुका था। और जब पूरी फैमिली वहाँ पे जाती है तो वो देखती है विंग वहाँ पे पड़ा हुआ है बिस्तर पे। और ये देख के सब लोग देखते हैं, मतलब सब लोग बेबी के पास चले जाते हैं। शिचान और जो कुरान थे वो और वांगजी जाके विंग के बगल में बैठ जाता है और कहता विंग तुम ठीक तो ना विंग, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ लंजा, ठीक हूँ। देखो और हमारे बेबीज़ देखो कितने अच्छे हैं। और उसमें एक बेबी गर्ल थी और एक बेबी बॉय था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधे 5 साल बाद का सीन। आज कुछ था घर में जिसकी तैयारियां चल रही थी, और इधर 2 बच्चे बस दौड़ रहे थे और कह रहे थे हमें नहीं पहनना, ये धंसता है, ये गड़ता है, मैं नहीं पहनूंगी, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। तब कुरान कहते हैं शिया देखो तुम ऐसे बिहेव मत करो, तुम्हारे भाई को देखो आईवान को, वो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो हर काम बहुत अच्छे से करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, लेकिन तुम हर चीज़ में ही मुझे गुस्सा दिलाती हो। शिया तुम ऐसा क्यों करती है। तब शिया कहती है मैं जा रही हूँ अपने अंकल के पास, आप बहुत बुले हो, मैं आपके पास नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ अपने अंकल के पास। और ये कह के शिया वहाँ से भाग जाती है जो लाल शिचान थे उनके पास। और इधर जो आईवान था वो कहता है ग्रैंडफादर जान दो, छिया बुली है, मुझे ये कपड़े नहीं पसंद है ना, जाने दो, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ। और तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ बेटा तुम ही तो मेरे साथ हो। और इधर जो शिया थी वो जाती है शिचान का और कहती है अंकल वो लोग बहुत बुरे कपड़े पहना लेते, उसमें मुझे दर्द रहा था। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ बेबी मुझे पता है कि वो लोग कैसे कपड़े लाए थे, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेसेस लाया हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। और ये कह के वो शिया के सामने कपड़े रख देते, और वो एकदम एक मतलब बैगी थी और उस पर एक लूज था टी शर्ट था, मतलब एकदम जैसे टॉम बॉय रहते हैं एकदम वैसे ही था। और ये देख के शिया खुश रहती है और कहती है अंकल आप ही समझ सकते हो मेरी बातें, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद है अंकल, बहुत पसंद है। और ये कह के वो उन कपड़ों को ले लेती है और उन कपड़ों को लेके वो तुरंत चली जाती है बदलने के लिए। और इधर शिचान खुश हो रहे थे क्योंकि उनका कपड़ा लाया हुआ शिया को पसंद आया, उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वो बस शिया का वेट कर रहे। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पर शिया आती है, और शिया जब आती है तब वो देखती है और कहती है अंकल मैं क्या अच्छी लग रही हूँ। तब जो शिचान थे वो कहते हैं सच में शिया तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी प्रिंसेस इतनी अच्छी लग रही है। तब जो शिया थी वो कहती है अब चलिए बाहर, और ये कहेंगे वो दोनों बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद जो शिचान थे वो देखते हैं अंकल को, आईवान को, वो लेके बैठे होते और आईवान एकदम अच्छे से तैयार होगा था, एकदम कोट पैंट पहन के एकदम अच्छे से जेंटलमैन की तरह। और ये देख के शिचान कहते हैं देखो शिया आईवान कैसा लग रहा है, एकदम वांगजी की कॉपी। तब जो
वांग जी था वो नीचे आता है और विंग भी आते हैं और दोनों भी बहुत अच्छे से तैयार थे। तब विंग देखता है शिया को और कहता है शिया बेबी ये तुमने क्या पहना हुआ है। तब शिया कहती है मम्मा मुझे यही पसंद है, मैं यही पहनूंगी, मुझे ये पसंद है ना और अंकल ने ला के दिया है। तब कुरान कहते हैं हाँ देखो देखो इसने क्या पहना है, मैं इसके लिए इतना अच्छा प्रिंसेस वाली फ्रॉक लाया था वो तो नहीं पहना और ये अजीब सा कपड़ा पहन के घूम रही है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल ये अजीब सा कपड़ा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा कपड़ा है जो शिया को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं शिया तुम पहन सकती हो। और ये कह के वो वहाँ से मतलब नीचे अब आ जाते हैं। तब जो कुरान थे वो कहते हैं विंग तुम इसे मना क्यों नहीं कर रहे हो, ये इतना ख़राब कपड़ा पहनी हुई है, लोग क्या कहेंगे, और वैसे भी ये हमारे घर की प्रिंसेस है, एक लौती है, तुम इसे ऐसे कपड़े। तब जो विंग था वो कहता है अंकल जाने दीजिए, वो बच्ची है, उसे जो पसंद है वही पहनने दीजिए ना, रहने दीजिए। तब जो अंकल थे वो कहते हैं कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब के सब अपनी वाली करते हैं। और ये कह के अंकल थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं। पर फिर उसके बाद वहाँ पे जो जियान फैमिली थी वो भी आ गई थी। यहाँ पे जो पार्टी थी वो बहुत अच्छे से होती है और ये 5th बर्थडे थी शिया की और आइवान की। और बर्थडे के बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और कहते हैं मम्मा हमें आज आपके पास सोना है, हमें छूना है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है बेबी, और वो लोग सोते हैं। और सुबह के टाइम हमें दिखाया जाता है, सुबह के टाइम शिया और आइवान दोनों तैयार होते और शिया कहती मम्मा मेरी बॉटल कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मम्मा मेरी बुक्स कहाँ है। तब जो वांग जी था वो देख रहा था और जो आइवान था वो अपने बुक्स रखता है, बॉटल रखता है, सब कुछ। और इधर जो विंग था वो कहता है बेबी तुम मुझे कितना परेशान करती हो शिया, मैं सच में तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तुम देखो आइवान को कितना अच्छा है, वो तैयार भी हो गया, अपनी सारी बुक्स हर चीज़ रख ली, और तुम मुझे परेशान करती हो शिया, तुम भी अपने काम कर लिया करो। तब शिया कहती मम्मा आप मुझे दांत कैसे कर सकती हो, मैं नहीं रखूँगी, मैं नहीं रखूँगा, मतलब वो ऐसे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और इधर वांग जी को देखता है और कहता है तुम बस बैठे रहो और तुम्हारे दोनों बच्चे मुझे पागल करते रहें। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो जाके शिया से पूछता है बेबी क्या हुआ। तब शिया बताती है। तब वांग जी उसके बैग रखता है और फिर उसके बाद उसमें बुक्स रखता है, पर पेंसिल नहीं मिल रही। तब वांग जी चिल्लाता है विंग शिया का पेंसिल नहीं मिल रहा है और मेरा पर्स कहाँ है विंग। तब विंग कहता है हाँ सब लोग मेरे सर पे बस टांडो करो, मुझे तो कोई सुकून से रहने नहीं देता, सब लोग बस आके मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। और विंग ऐसे चिल्ला रहा था और कुरान देखते हैं। तभी वहाँ पे जो कुरान थे वो कहते हैं विंग शांत हो जाओ विंग। तब विंग कहता है अंकल मैं कैसे शांत हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना रहता है और ये लोग अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं। तभी आइवान आता और कहता है मम्मा मैंने अपना काम देखो कर लिया, मैं गुड बॉय हूँ ना। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बेबी तुम तो गुड बॉय हो ही, यही दोनों है नालायक। और ये कहते हैं वो खाना लगाने लगता है। तब सब लोग आके बैठ के खाना खाने लगते हैं। और इधर जो शिया है और आइवान है उन्हें जो लंच चाहिए वो अपने साथ लेके जाने लगते हैं स्कूल, वहाँ पे जो उनका ब्रेकफास्ट था उसके बाद। और इधर जो विंग था वो शिया को और विंग को जो आइवान था उसे किस करता और बाय कर देता। और इधर जो वांग जी था वो विंग को पकड़ता और कहता अरे मेरा किस कहाँ गया था। विंग कहता तुम चुप करो, तुमको बहुत किस दे चुका हूँ, अब नहीं दूंगा। तब जो वांग जी था वो कहता तुम चुप करो मैं तो लेके रहूँगा। और ये कह के विंग को एक टाइटली किस करता है, एकदम विंग के लिप्स पकड़ लेता। तब जो विंग था वो कहता अब छोड़ो, और ये कह के वो धक्का देता है और फिर वो कहता अब जाओ। तब जो वांग जी था वो कहता कहाँ जाओ, तुम्हें तो मेरे साथ जाना है। तब विंग अपने सर पे हाथ मारता और कहता हाँ मैं भूल कैसे कर सकता हूँ कि इसी के ऑफिस में मैं काम करता हूँ। और ये कह के वो चला जाता है वांग जी के साथ। और फिर वांग जी के साथ जाकर वो दिन भर काम करता है। और फिर शाम को जब घर आता है तब जो सिया थे और आइवान थे वो दोनों शांति से बैठे हुए थे। तब विंग कहता क्या हुआ शिया, क्या हुआ आइवान, तुम दोनों ऐसे बैठे क्यों। तब जो शिया थी वो कहती मम्मा मुझे कुछ और चाहिए, मुझे एक गिफ्ट चाहिए। तब जो वांग जी था वो कहता क्या गिफ्ट चाहिए शिया को। तब शिया कहती मम्मा मुझे एक छोटा भाई चाहिए या फिर बहन चाहिए, मुझे एक छोटा भाई या छोटा बहन दे दो, मैं नहीं जानती। तब जो विंग था वो कहता क्या तुम्हें क्या चाहिए। तब शिया कहती मुझे छोटा या भाई छोटा या बहन, आइवान को भी चाहिए, आइवान चाहिए ना। तब आइवान कहता हाँ मम्मा मुझे भी चाहिए, मुझे एक छोटा भाई छोटा बहन चाहिए, हमने स्कूल में देखा था सबके छोटे भाई छोटी बहन है, हमारी नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे फादर आज से ही इस काम पे लग जाएंगे। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो विंग था वो कहता तुम चुप करो। और ये कह के वो चिल्लाता। और इधर जो शिचान थे और अंकल थे वो दोनों तो एकदम शर्म से पानी हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ गई ये सब सुनने की। विंग और वांग जी के बीच में ये होता रहता है। तब जो शिचान थे खाना खाने के बाद जो आइवान था और शिया थे उसे लेके चले जाते हैं और कहते हैं विंग मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, मैं इन दोनों को संभाल लूँगा। तब विंग कहता है नहीं काका आप थक
के आए हो, मैं संभाल लूँगा। तब शिचान कहते हैं नहीं विंग, तुम्हें तो काम भी बहुत है ना, तो तुम जाओ दोनों काम करो और मैं इन दोनों को लेके जाता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चल जाते हैं हँसते हुए। और इधर जो विंग था उसे वांगजी उठा लेता और कहता है चलो विंग, हमें अपने बच्चों की इच्छाएँ पूरी करनी है। तब विंग कहता तुम चुप करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना। तब जो वांगजी था वो कहता विंग अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों की इच्छा है और मैं बच्चों की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ता हूँ, मुझे बच्चों की इच्छाएँ पूरी करनी। और ये कह के वो विंग को लेके जाने लगता, पर विंग चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ो। पर वांगजी छोड़ेगा, वांगजी नहीं छोड़ने वाला। और जब वो अपने गोद में लेके जा रहा था तब वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे वो भी हंस रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। और विंग और वांगजी के बारे में सब जानते हैं कि वो दोनों कैसे हैं। और इधर विंग को ले जाके वांगजी अपना डोर क्लोज कर लेता है और फिर वहाँ पे पूरे घर में बस मॉर्निंग की आवाज़ें गूंजने लगती है, हर जगह बस मॉर्निंग की आवाज़ आती है। और जो सर्वेंट्स थे वो भी जा चुके थे और यहीं पे हमारी जो एफएफ है वो ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लगा, ठीक है। तो जैसा भी हो यार प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।